इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर B73B सेक्टर 27 नोएडा उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।
कभी भी नहीं भूल सकती, जो अब हमारे गुरुवर के आशीर्वाद से श्री शुभ क्रिया सागर जी महाराज जी बने और मुनि दीक्षा ली उन्होंने, और हमारे गुरुवर के आशीर्वाद से। तो मेरे को बहुत बहुत खुशी है कि मैं उनका उपकार, मतलब उन्होंने समाधिस्थ से अपने प्राणों का विसर्जन किया। कुछ कारणवश हम दिल्ली में आए 1981 में, यहाँ पर हमारे को मंदिर नहीं मिला। अब क्या करें, मंदिर की छटपटाहट, कैसे मंदिर जाए। 5-6 किलोमीटर हमारा मंदिर था, 1 हफ्ते में हम दर्शन करते थे। तो वहाँ पे हमको एक साध्यात्माधारी अम्मा मिली, शांति अम्मा नाम था उनका। मैं आचार्य सौभाग्य सागर महाराज जी के चरणों में करमपुरा में आई थी, नहीं राधेपुरी मैंने महाराज जी को अक्षय तृतीया के दिन आहार दिया, और महाराज जी को देखते ही पता नहीं ऐसा लगा कि मतलब जैसे मतलब दीक्षा लेनी चाहिए अब। तो फिर मैं अपने घर चली गई। फिर थोड़े दिन बाद आई करमपुरा महाराज जी के पास। मैंने महाराज जी को कहा, मैं कि महाराज जी मुझे दीक्षा चाहिए। तो महाराज जी कहने लगे ठीक है, रहो थोड़े दिन देखो, फिर आपको दीक्षा देंगे। फिर मैंने स्टेट बैंक कॉलोनी में महाराज जी को महाराज जी ने मुझे 9 प्रतिमा करी, और 9 प्रतिमा के बाद मेरे महाराज जी ने, मैंने सीढ़ी पर चढ़ाया, महाराज जी ने स्वीकृति दे दी। बहुत अच्छी रहे। बस महाराज जी इतना आशीर्वाद बनाए रखना कि आपके चरणों में उस मेरा समाधि मरण हो। जो जिस चीज़ के लिए मुझे ज़रूरत थी वो मुझे मिल गई। बस हर घर आंगन आज मेरे भगवान आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे भगवान आए हैं। मेरी अरदास सुन लो, बैठा हूँ मैं द्वार पे। देखिए, हमारी जो प्राथमिकी शिक्षा चली है हमारे घर से, हमारे पापा के द्वारा चली है, वो हमारे प्रथम गुरु रहे हैं। इस मार्ग पे जो आज हम हैं उन्हीं की वजह से हैं। वो हमें धर्म का ज्ञान बचपन से कैसे देते थे ये आपको बता रहे हैं, और शायद आप भी अपने बच्चों को ऐसा ज्ञान दे सकें। हम मान लो सुबह देर से उठते थे, बच्चे उठते ही हैं, सभी नहीं उठने को मन करता, तो वो एक साइकोलॉजिकल अपनाते थे तरीका। तो वो क्या कहते थे कि बेटा अगर तुम सुबह 4 बजे उठोगे तो मैं तुम्हें हाथ की घड़ी ला के दूँगा। फिर ऐसे ही उन्होंने छोटे छोटे नियम हमें देते रहे। और वो एक बात और कहते थे, हम उनसे कहते थे कि आज तुम आलू का त्याग कर दो, एक दिन का तुम आज उपवास कर लो, व्रत ले लो, मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, या ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तुम्हें पिक्चर दिखाने लेके जाऊंगा। तो इस तरीके से मतलब एक साइकोलॉजी ट्रीटमेंट उन्होंने हमारा किया ताकि हम आगे बढ़ते रहे। और फिर वो कहते थे छोटे छोटे नियम एक दिन बड़े हो जाते हैं, घुटनों के बल चलने वाले एक दिन खड़े हो जाते हैं। तो आज हम जो भी खड़े हैं उन्हीं की वजह से खड़े हैं। बहुत ही अच्छे से गुरु का वात्सल्य मिला जो कहीं देखने को नहीं मिलता। यह हकीकत है कि गुरुदेव के चरणों में जो एक बार आ जाता है ये उन्हें अपनी तरफ अपना बना लेते हैं, फिर वो कहीं जा ही नहीं पाता। इसलिए गुरुदेव के चरणों में नमन करते हैं और कहते हैं कि इनका हाथ हमेशा सर पे रहे, कभी अपना हाथ ना हटाएं।
हमारी जो चुल्लिका शुभारंभमती माता जी हैं, उन्होंने लुधिरो चतुर्मास में दिल्ली के में दीक्षा प्राप्त की। लगभग 8 वर्ष पूर्व, 8 साल कंप्लीट होकर नौवन का चालू हो गया। उन्होंने चुल्लिका दीक्षा ली थी। अभी भी उनकी आरिका दीक्षा के प्रभाव थे, लेकिन स्वास्थ्य की अनुकूलता प्रतिकूलता है और बहुत सारे काम करना पड़ता है, इसलिए हमने कभी और चुल्लिका रहकर ही संसाधन करो और सारा का सारा काम संपन्न करेंगे। इसी क्रम में आज पुनश्च गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, शरद पूर्णिमा पर हमारे ब्रह्मचारी अशोक जी क्या बन गए? अब जोर से बोलो ना, अब तो नाम मुनि शुभचंद्र सागर जी महाराज बन गए। हमारी चुल्लिका शुभ मार्गमती जी क्या है? इनको मैंने मार्ग दिखा दिया था, लेकिन इनको मार्ग पे चला दिया। अब इनको चिंतन करना है, मोक्ष मार्ग का चिंतन करना है, इसलिए इनका नाम क्या हुआ? आरिका शुभ चिंतनमती माता जी। और साधना जी तो अपनी चर्या में लगातार रहेंगी, इसलिए इनका नाम क्या हुआ? साधना जी से आरिका शुभचर्यामती माता जी हो गए। इन्होंने राग से वैराग्य को धारण कर लिया। जो गुरुदेव ने समय दिया था, आदेश दिया था, उसी मुहूर्त पे, उसी नक्षत्र पे सारा मांगलिक कार्य हम लोगों ने यहाँ पर संपन्न करने का प्रयास किया। एक बात आपसे पूछता हूं, दीक्षा आपने देखी, देखने के बाद कैसा लग रहा है? एक बोलना मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बोलूंगा अच्छा लग रहा है तो आप बोलोगे ऊपर आ जाओ। यदि मान लो कोई बोलेंगे अच्छा लग रहा है तो महाराज बोलेंगे आ जाओ, और बोलेंगे अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर क्यों नहीं लग रहा है सारा। देखिए, दीक्षा आपने देखी, आपको कैसा लगा मैं नहीं जानता, लेकिन इन तीनों व्यक्ति से पूछो इनको कैसा लग रहा है, कल तक कैसा लग रहा था और आज कैसा लग रहा है। क्योंकि कहते ना, हमारे पवन भाई आए थे, बोले अशोक जी तो और 20 साल पुराने लगने लग गए, बोले केस लॉन्च के बाद। तो ये होता है, घुटी दवाई, पिसी दवाई और घुटई हुए बाल सब एक जैसे लगने जाते हैं। जब आज बोलते ना कि जो दवाई पिस जाती है ना, उसका रंग दवाई पता नहीं चलता कौन सी है, और जब सिर मुंड जाता है तो पता नहीं चलता कौन से महाराज हैं, सारा काम संपन्न हो जाता है। दिल्ली शहर में लगभग 13 साल से विचरण कर रहे हैं, और इन 13 सालों में बहुत धर्माराधना करी, बहुत प्रार्थना करी, बहुत आत्मसाधना करी, साधना करवाने का प्रयास किया। लोग जुड़ते हैं, धर्मराह करते हैं, और हमारा तो काम है कि नल की टोटी खोल दीजिए, जिसको जितनी जरूरत है पानी लेता जाएगा। तो प्रयास करता हूं कि जो लोग घरों के अंदर छुप चुके थे उनको घर से बाहर लाना, मंदिर में लाना, पूजा कराना, गुरु भक्ति कराना और अपना जीवन का उनका उद्धार की राह पर ले चलना। आज इसी प्रसंग में नोएडा सेक्टर 27 में आपने अपने नैनों को पावन किया और दीक्षाओं को देखने का प्रयास किया। मैं आपसे बता रहा था कि दीक्षा क्या है। दीक्षा ना तो ली जाती है, ना दीक्षा दी जाती है। दीक्षा ना तो देने का नाम है, ना दीक्षा लेने का नाम है, बल्कि दीक्षा तो जीने का नाम होता है कि जो व्यक्ति जीता है वही दीक्षित होता है और वही अपना कार्य संपन्न करने का प्रयास करता है। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की अक्षुण परंपरा, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज, आचार्य श्री सरमती सागर जी महाराज, आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज और उनके शिष्य आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज और आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज जो है परंपरा के आचार्य हैं। उनकी जो परंपरा है उसी परंपरा का निर्वाह हमारे संघ के साधु करते हैं, जिसको आप 20 पंतामना भी कहते हो। शुद्ध आर्य समाज की परंपरा है, संघ में वही पालन होता है और वही क्रिया का पालन ये साधु भी करेंगे, क्योंकि मुझसे दीक्षित हुए हैं। किसको करना किसको नहीं करना वो अलग चीज है, लेकिन जैसे बोलते हैं घर का जो रिवाज होता है वो घर में आने वाले व्यक्ति को मानना पड़ता है। उसी प्रकार जो संघ का रिवाज होता है वो संघ में दीक्षित होने वाले साधु को परिपालन करना पड़ता है। तो संघ की व्यवस्था जो है आर्स की परंपरा है, देवी देवताओं का यथा योग्य सम्मान है, गुरुओं का आदर है, श्रावकों को कल्याण के मार्ग पर ले जाने वाला है, वही परंपरा इनकी है। और जैसा कि हमारे शुभचंद्र सागर जी महाराज हैं, उन्होंने पहले दिन ही संकल्प लिया था कि मैं जो भी कार्य करूंगा गुरु आज्ञा में ही करूंगा, गुरु निर्देश में ही करूंगा और सारा का सारा काम संपन्न करूंगा। साथ ही साथ में शुभचिंतनमती माता जो कि संग में रह ही रही थी, और शुभचर्यामती माता जी वो तो समर्पित हैं ही, उनके खोलने की आवश्यकता कोई चीज़ की है ही नहीं। तो सारा का सारा काम इन्होंने अपने जीवन का संपन्न करने का प्रयास किया है। बोलना तो मैं भी बहुत कुछ चाहता हूँ और बोलने बहुत सारे लोग कुछ चाहते हैं, लेकिन अभी बोलने का टाइम नहीं है, बल्कि समझाने का टाइम ये है कि जो इनके जीवन में 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रियों, 6 आवश्यक और 7 विशेष गुण का आरोपण हुआ है। अर्थात ये क्या है, 28 मूल गुण के धारी मुनि आरिका हो गए। हमारे संघ परंपरा में आरिका माता जी की पूजा होती है, परिक्रमा होता है, पाद प्रदक्षिणा होता है। तो वही हमारे शिष्यों की व्यवस्था रहेगी, जो हमारी गुरु परंपरा आचार्य आदि सागर जी महाराज से आचार्य सिद्धांत सागर जी चलती रही है, वही यहाँ पर भी चलेगी। मुनि महाराज की पूरी प्रॉपर अष्टद्रव्य से पूजन होगी। कहीं कहीं लोग अर्घ चढ़ाने लग जाते हैं, लेकिन इस संघ की व्यवस्था में नहीं है। मुनि की पूरी व्यवस्था होती है और वही होती है। कई जगह लोग आज दिल्ली में सिस्टम चल रहा है, अर्घ चढ़ा के निकाल देते हैं, लेकिन संघ में ऐसा नहीं है। जो संघ की व्यवस्था है
जो हम पालन कर रहे हैं, जो क्रिया हम कर रहे हैं, वही हमारे शिष्यगण उसको अक्षरशः पालन करने का प्रयास करेंगे। संघ प्रयास यही करता है, कहीं भी संघ जाए समाज से लोग जुड़ें। कभी भी संघ के जाने के बाद समाज में कोई ना विवाद होते हैं, ना कोई समस्या होती है। यदि मैं इनको कभी आज्ञा देकर धर्म आराधना को भेजूंगा भी, तो ये भी जो मैंने काम किया है वही काम करेंगे कि जन जन को धर्म का संस्कार देंगे और समाज में ऐसा काम करेंगे कि हित मित प्रिय वचन लोग बोलें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।